नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्साहूणम् जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार हैं। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव के द्वारा की गई है। इसमें 174 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 175वां श्लोक पढ़ते हैं। कल हमने ये बात पढ़ी थी 174वें श्लोक में कि मोह के कारण जो वस्तुएं सुखदायी हैं वे दुखदायी लगती हैं, और जो वस्तुएं दुखदायी हैं वे सुखदायी लगती हैं। जो वस्तुएं क्षणभंगुर हैं वे वस्तुएं स्थायी नजर आती है, और जो वस्तुएं स्थायी हैं वे क्षणभंगुर नजर आती हैं। इसलिए हमें मोह छोड़कर भली भांति वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए, धर्म के प्रति प्रीति करना चाहिए, भोगों के प्रति प्रीति छोड़ना चाहिए, क्योंकि भोग प्रातःकाल दूब के पत्तों पर पड़ी हुई ओस की बूंद के समान है। अब अपन इस 175वें श्लोक को पढ़ते हैं। देखो, तावद्वल्गति वैरिणां प्रतिचमुः तावत् परम पौरुषं तीक्ष्णस्तावदसि भुजौ दृढ़तरौ तावच्च कोपोद्गमः भूपस्यापि यमो न यावददयः क्षुत्पीडिता सम्मुखम् धावत्यन्तरिदं विचिन्त्य विस्तुषा तद्रोधको मृग्यते। तावद्वल्गति वैरिणां प्रतिचमुः। तावत मतलब तब तक, तावत मतलब तब तक, वल्गति वल्गति मतलब कूदती है, कूदती है, उछलती है, तब तक उछलती है। वैरिणाम प्रति, वैरियों के प्रति, चमुः मतलब सेना। और एक शब्द तीसरी लाइन का पहला है भूपस्य अपि। भूपस्य अपि मतलब राजा का भी, राजा की सेना भी बैरियों के प्रति तब तक ही उछलती है। क्या कहा? भूपस्यापि चमुः। चमुः मतलब सेना, राजाओं की सेना वैरिणाम प्रति, शत्रुओं के प्रति, तावत वल्गति तब तक ही उछलती है, तावत परम पौरुषम। तावत मतलब तब तक, तब तक ही परम, पर मतलब उत्कृष्ट, पौरुष, तब तक ही उत्कृष्ट पौरुष नजर आता है। राजा का पौरुष भी तब तक ही नजर आता है। कब तक वो बाद में बताएंगे, ठीक है। कह रहे राजा की सेना भी शत्रुओं के प्रति तब तक ही उछल कूद करती है, तब तक ही राजा का पराक्रम पौरुष भी नजर आता है। तीक्ष्ण तावद असि। तावद मतलब तब तक ही असि, असि मतलब तलवार, तीक्ष्ण, तब तक ही तलवार तीक्ष्ण मतलब पैनी रहती है। क्या क्या बता दिया कि राजाओं की सेना भी तब तक ही शत्रु के ऊपर उछल कूद मचाती है, राजाओं का पराक्रम भी तब तक ही नजर आता है, राजाओं की तलवार पैनी भी तब तक ही रहती है, और भुजौ दृढ़तरौ,
तब तक ही भुजाएं, भुजाओं मतलब दो, द्विवचन है, दोनों भुजाएं, दोनों भुजाओं में बल दृढ़, दोनों भुजाएं बलवान भी तब तक ही नजर आती है। क्या क्या चीजें हो गई? राजा की सेना शत्रु के प्रति तब तक ही उछल कूद करती है, तब तक ही उनका उत्कृष्ट पराक्रम नजर आता है, तब तक ही उनकी तलवार में पैनी धार रहती है, तब तक ही उनकी भुजाओं में बल रहता है। तावत च कोपोद्गमः, तावत तब तक च मतलब और तब तक ही कोपोद्गमः, तब तक ही कोप का उद्गम होता है, तब तक ही क्रोध आता है। क्या कह रहे हैं? 5 बातें हो गई। तब तक, तब तक, तब तक, तब तक, तब तक, 5 बार हो गया। 5 बार तब तक क्या हो गया? कह रहे राजा की सेना भी शत्रुओं के ऊपर उछल कूद तब तक ही करती है, तब तक ही उनका पराक्रम पौरुष नजर आता है, तब तक ही उनकी तलवार में धार रहती है, तब तक ही भुजाओं में बल रहता है, और तब तक ही उनको गुस्सा आता है। कब तक? अब ये सुनो, यमो न यावत, यावत मतलब जब तक, यावत मतलब जब तक, यमो न, यमो मतलब यम, यमराज काल मृत्यु, न मतलब नहीं। कैसी है ये मृत्यु? यम कैसा है? अदयः, ये याव ददयः दिख रहा है ना आपको, यावत अदयः ऐसा संधि विच्छेद होगा। अदय मतलब दया रहित, निर्दय। क्षुत पीड़ितः, क्षुत पीड़ित मतलब भूखा, क्षुत मतलब भूख, और पीड़ित उससे परेशान। जब तक यमराज जो कि निर्दय है और भूखा है, सम्मुखम न धावती, सम्मुख मतलब सामने, ना मतलब नहीं, धावती मतलब आता, कि जब तक यम, जब तक मौत सामने नहीं आवे तब तक उछल कूद करती है सेनाएं, और मौत आ जाए तो ठंडे हो जाए, तब तक ही सब राजा बहुत पौरुष है, सब बहुत ताकत है, और मौत आ जाए तो सब ताकत धरी रहती है। फिर रावण इतना बलशाली था, फिर क्या हुआ? वो बलशाली रावण का क्या हुआ? जब तक मौत नहीं आई तब तक तो, आयु पूरी नहीं होवे तब तक तो, और जब तक मौत नहीं आई तब तक तो मेरी तलवार में बहुत तीक्ष्ण धार है, एक वार में 4-4 को काटता हूं, और जब तब तक ही आप देखो राजा की भुजाओं में, हाथों में कितना दम है, ताकत है, कैसा लड़ रहा है, और तब तक ही उसे गुस्सा आता है, आ जाओ मारूंगा, काटूंगा, भागो, नाना प्रकार से वह करता है। लेकिन जब मौत आती है, उसके बाद मृत्यु आ जाए, फिर क्या होता है? फिर तो कोई उसको काट डालता है तो भी वह चूं तक नहीं करता, उफ नहीं करता। अंतः इदम विचिन्त्य विदुषा, अंतः मतलब अंतरंग में, हृदय में, इदम मतलब इस बात को, विचिंत मतलब विचार करके, सोच करके, विदुषा मतलब विद्वान लोगों के द्वारा, तद रोधको मृग्यते, तत् मतलब उसको, रोधक मतलब रोकने वाला, किसको? यम को, मृत्यु को रोकने वाला, मृग्यते खोजा जाता है, मृग्यते मतलब खोजा जाता है। कह रहे इसीलिए विद्वान लोग किसको खोजते हैं? विद्वान लोग किसको खोजते हैं? उस यम को रोकने वाले को खोजते हैं, क्योंकि यम के आगे किसी की नहीं चलती। राजा की सेना भी धरी रह जाती है, उसकी तलवार भी धरी रह जाती है, उसका पराक्रम, उसकी भुजाएं, सब कुछ। इसलिए विद्वान कहते हैं कि मौत के आगे जिसकी चले उसकी आराधना करें अपन तो कह रहे वो एकमात्र धर्म है, मौत के आगे धर्म की नहीं चलती। मतलब
धर्म के आगे मौत की नहीं चलती। उल्टा हो गया ना बात क्या है? क्या कह रहे हैं? अब मोह का प्रभाव है कि वो तलवार पे तो भरोसा है लेकिन धर्म पे भरोसा नहीं है। मोह का प्रभाव है कि अपने भुजाओं पर तो भरोसा है पर धर्म पे भरोसा नहीं है। मोह का प्रभाव है कि सेना पर भरोसा है पर धर्म पे भरोसा नहीं है। मोह का प्रभाव है कि हमें धन पे तो भरोसा है पर धर्म पे भरोसा नहीं है। मोह का प्रभाव है कि हमें परिवार पर तो भरोसा है, हमें मित्रों पर तो भरोसा है, हमें डॉक्टर पे तो भरोसा है लेकिन धर्म पे भरोसा नहीं। मोह का ऐसा स्वभाव, मोह के कारण ऐसी स्थिति हो रही है हमारी। तो यहां क्या करें कि काल बलि के सामने महासमर्थ राजा की सेना भी असहाय है। जब काल बलवान यमराज आता है, मौत आती है, आयु पूरी होती है, जो भी कहना हो, तब चक्रवर्ती की सेना भी मौत को टाल सकती है। मौत आए तो शुभम चक्रवर्ती का आता है नमोकार मंत्र मिटाने वाला। हाँ, तो आयु पूरी हो गई, फिर कौन क्या करे? है मति भी वैसी हो जाती है। तो समझ में आया, श्लोक आया समझ में? क्या कहा? तावद्वल्गति वैरिणां प्रति चमुः तावत् परं पौरुषं तीक्ष्णस्तावदशिर्भुजौ दृढतरौ तावच्च कोपोद्गमः भूपस्यापि यमो न यावददयः क्षुत्पीडिता सम्मुखम् धावत्यन्तरिदं विचिन्त्य विदुषा तद्रोधको मृग्यते। अब देखो आप क्रम से, अभी तो जिस क्रम से शब्द थे उस क्रम से, कि यावत जब तक, अदयः निर्दयी, च्युत पीड़ितः भूखा, यमः यमराज, सम्मुखम न धावती सामने नहीं आता, तावत भूपस्य अपि चमुः राजा की सेना भी, वैरिणाम प्रति वल्गति शत्रुओं के ऊपर उछल कूद मचाती है, तावत परम पौरुषम तब तक उत्कृष्ट पौरुष नजर आता है, तावत असी तीक्ष्ण तब तक तलवार पहनी रहती है, तावत भुजौ दृढ़तरौ तब तक भुजाएं बलवान रहती हैं, तावत च कोपोद्गमः और तब तक क्रोध आता है। इदम अंतः विचिन्त्य विदुषा, इस बात को अंतरंग में विद्वान विचार करके तदरोध को, मतलब उस यमराज को रोकने वाला जो धर्म है उसको मृग्यते, खोजते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसको धारण करते हैं, उसका पालन करते हैं, धर्म करते हैं। क्या करते हैं? किस पर भरोसा करते हैं? धर्म पर। लेकिन हमको तो धर्म पर रंच मात्र भी भरोसा नहीं, रंच मात्र भी भरोसा नहीं है। अपने को पैरासिटामोल पे जितना भरोसा है ना, उतना भरोसा भी धर्म पे नहीं। पैरासिटामोल पे तो भरोसा है अपने को कि बुखार एक बार तो उतार देगी, एक बार तो सिर दर्द मिट जाएगा। अरे एक कप चाय पे जितना भरोसा है ना, उतना भी भरोसा धर्म पे नहीं है। एक कप चाय पी के थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी स्फूर्ति आ जाएगी, थोड़ी थकान कम हो जाएगी, ऐसा आपको भरोसा है कि नहीं है? अरे एक गिलास पानी पे आपको भरोसा है कि ये पिएंगे तो प्यास बुझ जाएगी, भले घंटे भर के लिए ही सही पर बुझेगी, भरोसा है कि नहीं है? ऐसा कोई कभी संशय हुआ आपको कि अपन एक गिलास पानी पिए और प्यास बुझे कि नहीं बुझे, क्या पता? कभी आपको ऐसा लगा कि अपन रोटी सब्जी खाएं और भूख मिटे कि नहीं मिटे, क्या पता?
है? आपको कभी ऐसा भरोसा हुआ, संशय हुआ कि मैं जो है पानी अपने ऊपर डालूंगा तो गीला होगा कि नहीं होगा, आग में हाथ डालूंगा तो जलेगा कि नहीं जलेगा? सब चीज का भरोसा है, लेकिन बस धर्म का भरोसा नहीं। अभी यहां आचार्य कहते हैं कि भाई तुम ऐसे करो, रात्रि में भोजन मत करो, तो भरोसा नहीं। और अभी डॉक्टर कह दे, क्या कह दे, भैया वो सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है तुमको, तुम्हारा हाजमा अब कमजोर हो गया है और अब तुम मतलब रात को खाओगे तो बीमार रहना हो तो खाओ, बाकी तो दिन में खाओ, सूर्यास्त नहीं हो उसके पहले। सब काम छोड़ के आदमी दिन से खाना चालू कर है। फिर कोई ये बहाना नहीं करेगा कि मैं 8 बजे आता हूँ दुकान से, मेरी छुट्टी नौकरी से 8 बजे होती है, फिर वो कैसे एडजस्ट करेगा, वो सब एडजस्ट कर लेगा। जब हम छोटे थे पहले तो पिताजी कहते भाई पानी छान के ही पीना है अपने, तो तुम या तो कपड़ा लेके जाओ साथ में, लोटा लेके जाओ, नहीं तो बोतल में छान के लेके जाओ, जो भी। पहले बोतल तो चलती नहीं थी इतने, वो चलता था, तो हमको देख के लोग मजाक बनाते थे, ऐसे छान के पी, ऐसे कपड़ा लेके आए हैं, लोटा लाए हैं, छान रहे हैं, ऐसे लोग मजाक बनाते थे। और फिर बाद में बोतलें चल गई तो अपन अपना छान के भर के ले जाने लगे, और आज हर आदमी बोतल लेके घूम रहा है। पहले उसमें से कौन लेके जाए, पहले हर कौन लेके जाए, खाली हाथ जाएंगे ना। अब हर आदमी, अरे इतना वो हो गया कि वो बिस्लरी पीता है, और वो बिस्लरी उसके यहाँ भोजन में जाता है, वहां मिलती है तो भी उस पर भरोसा नहीं है, बोले पता नहीं कैसी आती है। वो अपनी बिस्लरी अपनी कार में रख के अलग से ले जाता है, वहां भोजन करता, पानी नहीं पीता, फिर कार में आके पानी पीता है। इतना भरोसा, कैसे एडजस्ट कर रहा है। पहले 15 रुपए किलो दूध आता था, 10 रुपए किलो, और अभी 15 रुपए किलो पानी आ रहा है, और वो ले रहा है आराम से ले रहा है। अभी तो और महंगा हो गया होगा, मैं तो बहुत पहले की रेट पता है मेरे को, अभी तो 20 का हो गया जो भी। तो आप समझ रहे ना, मतलब कब डॉक्टर ने कहा तब तो कर लिया, पर धर्म ने कहा, जिनवाणी ने कहा, आचार्यों ने कहा, विद्वानों ने कहा तो नहीं किया। कोई ये कहे कि भाई तुम सुबह जल्दी उठ के मंदिर आया करो, बोले साहब मैं उठ ही नहीं सकता, रात को मैं 12 बजे पहले सोता ही नहीं हूँ, मेरे काम ही फ्री नहीं होता है। अब साहब 8 घंटे तो 6 घंटे तो सोए, ये क्या तरीका है आपका कि जल्दी उठ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये मैं अभी नाम तो नहीं लेना चाहता रिकॉर्डिंग में, एक बड़े बीड़ी के मैन्युफैक्चरर है, हमारे परिचित अच्छे प्रेमी हैं, तो वो मतलब सुबह मतलब उठते ही नहीं थे 10 बजे पहले, 8 बजे पहले, और उनसे कहते थे कि भाई सुबह जल्दी उठा करो, मॉर्निंग वॉक पे जाया करो। जैन नहीं है वो, तो बोले नहीं इतनी जल्दी नहीं उठा जाता है, अच्छे पैसे वाले आदमी। बाद में 40 साल के बाद तो स्थिति हो ही जाती है। फिर वो डॉक्टर ने कहा कि देख लो, अगर तुमको जीना है तो सुबह 5 किलोमीटर कम से कम घूमना पड़ेगा, और वो भी सुबह फ्रेश एयर रहती है जब गाड़ियाँ चालू नहीं होती है उसके पहले सूर्योदय होने पे तो सब गाड़ियाँ चालू हो जाती है, तो उससे पहले उठ करके और 5 किलोमीटर घूम के आओ डेली, तब जाके पार पड़ेगी, नहीं पार नहीं पड़ेगी। उन्होंने उठ के चालू कर दिया 5 बजे 5 किलोमीटर घूमना। तो हमने कहा भाई साहब क्या हुआ, हम कहते थे तब तो आप सुनते नहीं थे। तो बोले क्या करें, डॉक्टर ने कहा। तो मैंने कहा आप डॉक्टर की तो मानोगे, हमारी थोड़ी मानोगे समझ गए बात को। मतलब हमें धर्म पे भरोसा नहीं है। डॉक्टर कह दे पानी छान के पियो, डॉक्टर कह दे गर्म पानी पियो, डॉक्टर जो कह दे वो कर लेंगे।
डॉक्टर कह दे कि ये द्विदल मत खाओ तो बंद कर देगा, पर डॉक्टर नहीं कहे, जिनवाणी कहे तो नहीं बंद करेगा। सफेद दाग हो जाते हैं ना, उनको कह देते वो दही और ये मत खाओ, तो नहीं खाता, फिर द्विदल नहीं खाता, पर पहले खा लेते हैं, तब नहीं मानता है। तो धर्म पे कहाँ भरोसा है हमको, जबकि धर्म ही वह है जो मौत का भी सामना कर सकता है, मतलब मौत को भी हरा सकता है। बाकी सब चीजें तो जब तक मौत नहीं आवे तब तक तुम उछल कूद कर लो, बाकी क्या है, फिर तो सब ठंडा होना ही मामला, ऐसा स्वरूप है। समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं? शत्रु समक्ष उछलती सेना, पौरुष भी होता उत्कृष्ट, क्रोधोद्धत तलवार चमकती, उभय भुजाएं दृढ़ तब तक, जब तक निर्दय छुत पीड़ित, यमराज नहीं सन्मुख आए। बुध जन मन में यह विचार कर, यम निग्रह कारक खोजे। शत्रु के समक्ष सेना उछलती है और पौरुष भी उत्कृष्ट तभी तक नजर आता है, होता है। क्रोध से उद्धत, क्रोध में आकर तलवार चमकती नजर आती है। उभय मतलब दोनों भुजाएं, बाहुएं दृढ़ मजबूत तब तक नजर आती हैं, जब तक निर्दयी क्षुधा से पीड़ित यमराज सामने नहीं आता। जब मौत सामने आए तो घिग्गी बन जाती है। पहलवान हो पहलवान, आतंकवादी हो, किसी की सुनता ना हो, लेकिन जब मौत आती है, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो। आतंकवादी किसी की सुने नहीं, डॉक्टरों को ही मार दे, लेकिन जब मौत आती है तब डॉक्टर के कैसा गिड़गिड़ाता है, कैसा गिड़गिड़ाता है कि डॉक्टर साहब बचा लो, कैसे भी बचा लो, आप तो भगवान हो साहब। तो भैया तुमने कई डॉक्टरों को भी तो मार दिया, कई डॉक्टरों को भी तो लूट लिया, तुम तो आतंकवादी हो भैया कि डॉक्टर साहब अब जो होना था सो हो गया साहब, मैं सॉरी सर, सॉरी गलती हो गई, माफ करो साहब, अब आप बचा लो कैसे भी करके। क्या हुआ उसका, सबका सब बातों का क्या हुआ? क्योंकि मौत के आगे वो सब चीजें खत्म हो जाती है, लेकिन धर्म के आगे मौत भी खत्म हो जाती है, जीव अमर हो जाता है, फिर मरता नहीं है वो मोक्ष चला जाता है, अनंत काल के लिए जन्म और मरण से छूट जाता है, परमानेंट सुखी हो जाता है। इसलिए क्या करना कि अन्य वस्तुएं आप इकट्ठी करोगे तो वे तो केवल जब तक आयु पूरी नहीं हो तब तक काम आ सकती है, लेकिन धर्म करोगे तो आयु पूरी होने के बाद भी काम आता है। समझ में आती है बात? कठिन तो नहीं लगती है? हम कहाँ, हम कैसे अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से, याद तो है ना ये 5 शब्द, नहीं तो भूल जाओ आप। किसी दिन माइक चालू हो जाएगा ना, फिर आपसे बुलवाएंगे, हम नहीं बोलेंगे। देखो अर्थ, जब तक क्षुधा से पीड़ित यह निर्दयी काल सामने नहीं आता, तभी तक राजा की सेना भी जहां तहां उछलती फिरती है। क्या करे? जब तक क्षुधा से पीड़ित भूखा भूखा ही रहता है, यमराज का पेट कभी भरता नहीं है, कितने भी लोगों को खा जाए फिर भी भूखा ही रहता है। जब तक क्षुधा से पीड़ित यह निर्दयी काल, इसको दया भी नहीं आती किसी के ऊपर, सामने नहीं आता, तभी तक राजा की सेना भी यहाँ जहां तहां उछलती फिरती है। उसका उत्कृष्ट पौरुष भी मालूम पड़ता है, उसकी तलवारें भी शत्रुओं का नाश करने के लिए खूब पैनी बनी रहती है, उसकी भुजाएं भी बलवान रहती है और उसके क्रोध का भी, कोप का भी उदय रहता है। परंतु जिस समय वह काल बलि उसके सामने पड़ जाता है, तब ऊपर लिखी हुई बातों में से एक भी बात नहीं होती। ऐसा भली भांति विचार कर विद्वान पुरुष उस काल के रोकने वाले धर्म को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? बड़ा डॉक्टर होवे, लाखों लोगों के ऑपरेशन करके उनको जीवन दान दिया होवे,
लेकिन जब आयु पूरी होती है, स्वयं की मौत सामने आती है, फिर स्वयं को भी बचा सकता है? बड़ा इंजीनियर हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हो, बड़े बड़े बांध और ब्रिज बनाए हो, और जब आयु पूरी होती है तो ऐसी बुद्धि कि सब मुंह जबानी याद है सारी चीजें, कोई कैलकुलेटर नहीं उठाना पड़ता, कंप्यूटर से नहीं करना पड़ता, हाथ में ऐसी कला है, ऐसी डिजाइन बनावे फटाफट, सब एस्टिमेट 1 सेकंड में निकाल के देवे। लेकिन जब आयु पूरी होती है तब वो बुद्धि भी चली जाती है, वो हाथ की सामर्थ्य भी चली जाती है। फिर तो अपने मुंह पे आकर मक्खी बैठे तो अपने हाथ से उड़ा नहीं सके, और मुंह से बोल नहीं निकले कि मेरी मक्खी उड़ा दो, मुंह से आवाज ही नहीं निकले, ऐसी दशा हो जाती कि नहीं हो जाती बोलो? तो यहाँ कह रहे हैं, एक तो इससे कहना क्या है, देखो कहना क्या है कि एक तो ये कि इन चीजों का अभिमान मत करो, और दूसरा कहना यह है कि इन चीजों पे भरोसा मत करो, धर्म पे ही भरोसा करो और धर्म को ही का ही पालन करो। ये बाकी चीजें तो आनी जानी है, राजाओं की नहीं चलती तो आपकी हमारी क्या बात है? या कह रहे राजा की नहीं चलती है मौत के आगे। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कि मणि मंत्र तंत्र सब हो, लेकिन जब मौत आती है तो ना मणि बचा सकती है, ना मंत्र बचा सकता है, ना तंत्र बचा सकता है। बड़े बड़े तांत्रिक और बड़े बड़े मांत्रिक जो औरों के लिए मारण, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि नाना प्रकार के उपक्रम करते हुए उपक्रम करने का भरोसा दिलाते हैं, लेकिन क्या चलती है? कुछ चलती है किसी के सामने? मौत के सामने नहीं चलती है, ऐसा स्वरूप है। भावार्थ, इस काल बलि को रोकने वाला मात्र एक जिनेंद्र का धर्म ही है। क्या कहा? इस काल बलि को, काल बलि मतलब बलवान, काल बलवान है ना, हर किसी के की काल के आगे नहीं चलती है। जो जिन वस्तुओं को बलवान समझा जाता है, सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते। सुर, सुर असुर खग, इन सब के अधिपति, मतलब सुरेंद्र, देव नहीं, देवों के भी इंद्र, असुरेंद्र जो प्रतीन्द्र, और ये विद्याधरों के अधिपति राजा इत्यादि, ये सब भी, इन सबको काल क्या करता है? मृग ज्यों हरि, मृग ज्यों हरि मतलब क्या? हरि मतलब शेर। शेर जिस प्रकार मृग को, हिरण को जंगल में क्या करता है? क्या करता है? देखो उदाहरण बहुत सोच समझ के देते हैं। ऐसा नहीं कहा कि कुत्ते ने चौराहे पे पकड़ लिया, क्योंकि कुत्ता चौराहे पे पकड़े तो लोग लाठी से मार पीट के, डंडे से, पत्थर से मार के भगा सकते, आपको छुड़ा सकते। लेकिन एक तो शेर, अब शेर के आगे या चौराहे पे भी पकड़े तो भी किसी की हिम्मत है लाठी डंडे से, पत्थर से मार के आपको बचा ले? लेकिन कदाचित चौराहे पे करे तो हो सकता है कोई ऐसा ट्राई भी करे, पूरी भीड़ आ जाए और वहाँ आपसे जो है लाठी डंडे पत्थर बंदूक जो कुछ भी कर आके आपको बचाने। लेकिन जंगल में जहाँ कोई नहीं है देखने वाला, आपको बचाने वाला, वहाँ जब किसको? हिरण को, कमजोर है, कुछ नहीं कर सकता, उसको शेर दबोच लेता है, मार डालता है और कोई नहीं बचा पाता। उसी प्रकार यह यमराज सुरेंद्र, असुरेंद्र, खगेंद्र, राजेंद्र, सबको ये क्या करता है? मार डालता है।
इसलिए ये सब बातें बाहर की सब संयोग सब निस्सार है, असार है, क्षणभंगुर है, और एकमात्र धर्म ही सार है, वही सुख का उपाय है। इसलिए ज्ञानी लोग क्या करते हैं, धर्म का सेवन करते हैं। देखो भावार्थ, इस काल बलि को रोकने वाला मात्र एक जिनेंद्र का धर्म ही है, क्योंकि धर्मात्माओं का काल भी कुछ नहीं कर सकता। धर्मात्माओं का काल भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए कि वे धर्म की आराधना करें। किसकी आराधना करें? धर्मात्माओं का काल ने क्या बिगाड़ा बताओ? धर्मात्माओं के ऊपर ऐसे ऐसे संकट आए कि उनको क्या किया कि किसी ने उनके सिर पर सिगड़ी जला दी, किसी ने उनको गर्म लोहे के आभूषण पहना दिए जिससे उनका शरीर जलने लगा, लेकिन मार तो नहीं पाया काल। मोक्ष चले गए, अमर हो गए वो तो। किसी को सियाल नहीं खाती रही, किसी को शेर नहीं खाती रही, किसी को रुई में लपेटकर आग लगा दी गई, किसी के शरीर में कीड़े पड़ गए, किसी को भयंकर, किसी को जलोदर रोग, किसी को कैसे कैसे रोग नाना प्रकार के हो गए, लेकिन धर्म के सहारे से वे जीव उस मौत पर भी विजय प्राप्त कर लिए, वे अमर हो गए, मरे नहीं। क्या कह रहे हैं? 700, हाँ, जो भी 500 700 ऐसे ऐसे संकट आए हैं। क्या कहते आज जो भी है वो आज मुमुक्षु मंडल में लिख रहे हैं दीवार पे। याद रहता नहीं है, भूल जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, देखो अपन ये ठीक है शास्त्र में लिखी है, अपन प्रैक्टिकल बात करते हैं। अपन धर्म करेंगे तो क्या अपन मरेंगे? नहीं मरेंगे। अभी झट कह दिया मरेंगे, अभी कह रहे थे कि वो मौत की नहीं चलती धर्म के आगे, फिर आप कह रहे मरेंगे, तो फिर मतलब मोक्ष जाएंगे। मोक्ष जाएंगे तो इसी भाव में चले जाएंगे, अगले भाव में जाएंगे, तो इस भाव में तो मरना ही पड़ेगा, अब तो सुधर जाएगा। अरे देखो, मरण का भय खत्म हो जाएगा, मौत भी आएगी तो मौत का भय नहीं होगा, क्योंकि उसको ये बात समझ में आएगी कि मैं तो मरता नहीं। क्या समझ में? धर्म करने वाले जीव को ये बात समझ में आ जाएगी कि मौत मेरी नहीं होती, मौत शरीर की होती है, मैं तो आत्मा हूं और मैं कभी न जन्मता हूं और न मरता हूं। अब उसको मौत आए तो भी मौत नहीं आती उसको, क्योंकि मौत किसको आती है? जो अपने को मनुष्य मानता है, जो अपने को शरीर मानता है, वो मरता है, उसको मरण का दुख होता है। लेकिन जिसने ये माना कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मनुष्य मैं नहीं हूं, मैं तो इससे भिन्न चैतन्य तत्व हूं, वो कभी मरता ही नहीं है, तो उसको भय होगा, मुक्ति होगी, जन्म मरण का अभाव होगा। लेकिन जब तक नहीं होवे तब तक भी उसको, भले उसके 2 भव होवे, 4 भव होवे, 10 भव होवे, लेकिन उन भवों में भी वह कैसा रहेगा? क्या है? कुर्ता बदलने जैसा है शरीर बदलना। कुर्ता बदलने पे अपने को कोई तकलीफ होती है क्या? नहीं होती है ना। तो बस ऐसे ही शरीर बदलने पर भी कोई तकलीफ नहीं होती उसको। तकलीफ तो मोह की है, तकलीफ तो राग की है। जब मोह टूट जाए, राग टूट जाए, फिर कोई तकलीफ नहीं होती है। तो नारियल होता है, नारियल, गीला नारियल,
या जो प्रभावना में बांटते हैं ना आपके तो उसको आप तोड़ के खाते होंगे, निकालते होंगे ना उसमें से, कैसे निकलता है? बहुत मुश्किल से निकलता है, चिपका रहता है उससे, जबरदस्ती चिपका रहता है उससे, छिलके से बड़ी मुश्किल से उसको तोड़ तोड़ के निकालना पड़ता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके। लेकिन वही नारियल यदि सूख जाए रखा रखा, आप काम में नहीं ले पाओ और पड़ा रहे 2-4 महीने, सूख जाए वो, फिर क्या होता है कि फिर तो ऐसे तोड़ो तो छिलके के टुकड़े हो जाते हैं, और वो गोला गोल का गोल एकदम साबुत का साबुत, उसको ऐसे छुड़ाना नहीं पड़ता और उसके टुकड़े नहीं होते, तो साबुत का साबुत ऐसा निकल के आता है। तो ऐसे ही जिसको शरीर के प्रति राग है ना, वो गीले नारियल की तरह है, मरते समय ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, दुखी होता है बहुत, अरे राम कैसे पार पड़े, कैसे प्राण निकले मेरे, क्यों मोह है ना इस शरीर से, घर से, परिवार से, बहुत मुश्किल होती है उसके लिए, मरना बहुत कष्टप्रद होता है उसके लिए। लेकिन जिसको मोह नहीं है, राग नहीं है ना, घर परिवार, दुकान मकान, अपने शरीर से, तो उसको मरण में क्या है, वो तो शरीर से भिन्न ही पड़ा है, शरीर फूट जाता है और ये आत्मा तो बिल्कुल साबुत गोले की तरह ऐसे बिल्कुल चला जाता है। क्या है इसका, क्या बिगड़ता है? अन्ना जी का लास्ट समय था ना, हाँ हाँ, कि कोई भी विद्यार्थी मेरे सामने मत रहना, कोई सुनाना मत, मेरी तैयारी मेरी तैयारी मेरे पास, नहीं तो मैं तुम्हारे मोह में मेरा मोह में हो जाएगा। ये मैंने देखा। हाँ, तो ऐसा स्वरूप है, मोह का दुख है, मरण का दुख नहीं है। किसका दुख है? मोह का दुख है, मरण का दुख नहीं है। दुख तो मोह छोड़ो, बस इतनी सी बात है, क्योंकि ये अन्य वस्तुएं काम नहीं आती। मोह छोड़ने का नाम ही धर्म है। धर्म और क्या चीज है कि ये शरीर स्त्री पुत्र आदि मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं इन सबसे भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूं, बस इसी का नाम तो धर्म है, और किसका नाम धर्म है? तो यहां कह रहे हैं इस काल बलि को रोकने वाला मात्र एक जिनेंद्र का धर्म ही है, क्योंकि धर्मात्माओं का काल भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए कि वे धर्म की आराधना करें। तो आप और हम सभी क्या करें कि अन्य बाह्य वस्तुओं का अभिमान न कर, उनको क्षणभंगुर जान, उनको नाशवान जान और धर्म की आराधना करें। यही एकमात्र सुखी होने का, अमर होने का उपाय है। आप और हम सभी इस उपाय के द्वारा सुखी हों, अमर हों। इस मंगल भावना से अभी बात को विराम देते हैं और अगले श्लोक की चर्चा अपन परसों करेंगे। कल शनिवार है और कल अपन पढ़ेंगे सहजता।